स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 1-2 दिनों से ई सिम के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। जब मैं ई सिम कह रहा हूं तो बेसिकली जो सिम कार्ड होता है उसकी बजाय एम्बेडेड सिम कार्ड का इस्तेमाल करना। यह आप खबर देख सकते हो। एयरटेल MD गोपाल वित्तल अर्जेस कंज्यूमर्स टू यूज ई सिम, सेज टेक कैन मेक स्टोलन स्मार्टफोन्स इजियर टू ट्रैक। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि ई सिम एग्जैक्टली होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और क्या कोई डिसएडवांटेज भी है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से हमारा जो इंग्लिश बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। कोई भी अगर आप बैच लेना चाहते हो हमारे फाउंडेशन बैच का, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है, सिंपली आप हमारे वेबसाइट या फिर ऐप पर जा सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है और वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहां पर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो एयरटेल के हेड हैं MD गोपाल वित्तल, उन्होंने एडवोकेट किया है कि हमें अपने देश के अंदर अब जल्द से जल्द जो ई सिम है वो ट्रेडिशनल सिम कार्ड, मतलब नॉर्मली जो सिम कार्ड हम इस्तेमाल करते हैं अपने स्मार्टफोन में, उसके बजाय जल्द से जल्द हमें ई सिम की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। बेसिकली क्या है कि एयरटेल की तरफ से अपने सभी कस्टमर्स को मेल भेजा गया है और उस मेल के अंदर यहां पर जो MD है उन्होंने हाईलाइट किया है कि कैसे ई सिम जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आता है और स्पेशली सिक्योरिटी और कन्वीनियंस के मामले में उन्होंने एम्फसाइज किया कि ई सिम से कनेक्ट करना काफी आसान है और यहां पर जब भी आप कोई अपना डिवाइस भी बदलना चाहते हो तो भी आप अपना ई सिम शिफ्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यही आएगा कि ई सिम का मतलब क्या होता है। देखो, जो नॉर्मल सिम होता है इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, इसका सिंपल अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक स्मार्ट कार्ड है विथ अ माइक्रोचिप। मतलब आपको याद ही होगा, पहले जो सिम कार्ड है वो काफी बड़ा हुआ करता था इस तरह, फिर धीरे धीरे करके माइक्रो सिम आया और फिर आजकल आपने देखा ही है कि लगभग हर एक फोन के अंदर जो नैनो सिम है वही लगता है। तो ये एक प्रकार का स्मार्ट कार्ड है जिसके अंदर माइक्रोचिप देखने को मिलता है एंड इट स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और जो ई सिम है, ई का मतलब हो गया एम्बेडेड। अब आप इसके नाम से आप समझ पाओगे कि एम्बेडेड का मतलब क्या है, कि किसी चीज में एम्बेडेड होना, मतलब कि जो सिम है वो पहले से ही आपके मोबाइल फोन में एम्बेडेड होगा। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि जब मैं मोबाइल फोन खरीद रहा हूं तो क्या उसके साथ वो सिम मिल जाएगा, वो ऑलरेडी वर्क करेगा और मिलेगा तो क्या वो वोडाफोन का होगा, एयरटेल का होगा, जियो का होगा, BSNL, वो होगा क्या एग्जैक्टली? देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले से ही कोई दूसरा जो नेटवर्क है वो दिया जाएगा, ये इसका मतलब नहीं हुआ। मतलब कि यहां पर जो ये माइक्रोचिप होता है ना, एक तरह से वो पहले से एम्बेडेड होगा आपके स्मार्टफोन के अंदर और उसके बाद आप जिस भी टेलीकॉम कंपनी का लेना चाहते हो नेटवर्क, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, कोई भी हो, वो आप ले सकते हैं एक तरह से। तो वो सिम कार्ड क्या है, पहले से है, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ई सिम का मतलब हुआ कि नॉर्मली आज के डेट में जो आप सिम लेते हो अलग से और इंसर्ट करते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर, वो करने की जरूरत नहीं होगी आपको। डिजिटल मतलब कि ये एक तरह का डिजिटल कॉपी है ना। फिजिकल सिम तो क्या है, उसके अंदर आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, लेकिन ई सिम क्या है कि ऑलरेडी डिवाइस के अंदर होता है और ये एक प्रकार से डिजिटल कॉपी है। मतलब कि मैं आपको एक और उदाहरण बताऊं तो जैसे आपने सुना होगा रुपए के बारे में, जैसे आजकल नोट आता है ना, 100 रुपए, 200 रुपए का नोट, तो अब क्या कर रही है RBI, यहां पर डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है। तो वो डिजिटल करेंसी क्या है, वो एक तरह का डिजिटल के फॉर्म में है, राइट। उसी तरीके से ये जो सिम है वो आपको फिजिकल फॉर्म में अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, आपको मैन्युअली अपने मोबाइल में कुछ करना होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक प्रोसेस होगा जिससे आप अपने सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं जिस भी नेटवर्क आप लेना चाहें, ठीक है। और ये आप अगेन देख सकते हो, यहां पर बोला गया है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के अलावा स्मार्ट वॉच हो गया, फ्यूचर में लैपटॉप हो गया, ये सारी चीजों में भी ये जो हम डिजिटल ई सिम की बात करें ना, वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लग सकता है, ठीक है। एंड इट अलाउज डिवाइस टू बी परमानेंटली कनेक्टेड विद अ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडेड नेटवर्क, ठीक है। और यहां पर आपको फिजिकल सिम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि डिजिटल कॉपी है ये एक प्रकार से फिजिकल सिम कार्ड का। उसी प्रकार से जैसे
सेम जो चीज सिम कार्ड में वर्क करती है ना, जो सारे इंफॉर्मेशन उसके अंदर होते हैं, वही सेम चीज आपको डिजिटल कॉपी में ई सिम के अंदर देखने को मिलेगी। आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन आपके मन में डेफिनेटली ये आएगा कि इससे बेनिफिट क्या है फिर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला तो बेनिफिट यही हो गया कि आपको फिजिकल सिम नहीं लेना है, आपको बार बार सिम कार्ड को मोबाइल से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार दूसरे में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी आप चेंज करो। तो यहां पर आप डिजिटल, मतलब आपको खोने का कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो जैसा स्मार्टफोन आता है उसी के अंदर ये एम्बेडेड रहता है। फिर इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें निकल कर आती है वो ये है कि आज के डिजिटल फर्स्ट लाइफस्टाइल के अंदर, आज के डेट में हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सब कुछ डिजिटल से कनेक्ट हो गई है, चाहे मोबाइल है, टैबलेट है, वॉचेस है। तो ये सारी चीजें आप ई सिम से सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कि ये सारे जो ई सिम है वो आपके स्मार्टफोन, टैबलेट्स, हर जगह यहां पर एम्बेडेड हो सकता है। ये इसका फायदा है, आप सभी चीज को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो अगर आप वॉक के लिए जाते हो, मॉर्निंग वॉक हो गया, जॉगिंग के लिए जाते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, और आपने स्मार्ट वॉच पहना हुआ है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स जो होता है वो आजकल लोग काउंट करने लगे हैं, कितना किलोमीटर आप चलो वो काउंट करने लगे हैं। तो वो सारी चीजें आजकल लोग स्मार्टफोन के मदद से, लेकिन क्या है कि जो स्मार्ट वॉच है उसके साथ साथ आपके पास वो फोन भी होना चाहिए, वहीं पर कनेक्टेड होना चाहिए, राइट, आपके आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आप कहीं दूर जाना चाह रहे हो, वॉक करना चाह रहे हो, जॉग करना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास फोन नहीं होता, प्रॉब्लम आती है फोन होगा तो। यहां पर आप फोन अपने घर पर रख सकते हैं, और क्योंकि उसमें ई सिम लगा हुआ है और आपके स्मार्ट वॉच में भी मान लो ई सिम लगा हुआ है, तो वो उससे क्या होगा, वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे। कोई भी फोन कॉल है दूर दराज से आपके घर पर छोड़ा हुआ है, आप कहीं और दूर चले गए हो, तो आराम से आपका वो कनेक्टेड रहेगा, आपका स्मार्ट वॉच से ही आप सब कुछ ऑपरेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरकनेक्शन में काफी मदद मिलेगी। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक और जो चीज है कि आजकल आप देखते होंगे लगभग हर एक फोन के अंदर डुअल सिम की फैसिलिटी आती है, राइट, कि आप 2 सिम उसमें लगा सकते हैं, फिजिकल सिम। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो ई सिम है इसमें आप मल्टीपल मोबाइल नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। जी हां, यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर ये ई सिम है तो सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर इस्तेमाल होगा, 2, 3, 4 जो भी आप, जितने भी आप मोबाइल नंबर इस्तेमाल करना चाहो वो उस हिसाब से कर सकते हैं। मतलब उसके कैपेसिटी के आधार पर है, वो स्मार्टफोन किस तरीके का है, कितना वो अलाउ करता है, उसके हिसाब से आप मल्टीपल मोबाइल नंबर जो है एक ही स्मार्टफोन से इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज है कि इसके अंदर इंक्रिप्शन, एडवांस्ड इंक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म काफी रोबस्ट है, स्ट्रांग है। तो इससे क्या होता है, हैकिंग वगैरह के अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। आज के डेट में तो क्या है, फिजिकल सिम है तो उसको हैक करना थोड़ा सा आसान हो गया है, लेकिन ई सिम में हैक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ा बेनिफिट बताया जा रहा है वो है कि जो क्रिमिनल्स है, मान लिया आपका फोन कोई चोरी भी कर लेता है, तो चोरी करने के बावजूद भी क्योंकि वो एम्बेडेड है, वो तो क्या करेगा, मान लो आपको मोबाइल फोन, सबसे पहले चोर क्या करता है, स्मार्टफोन चुराया तो उसमें से वो सिम कार्ड निकालेगा, स्विच ऑफ कर देगा। लेकिन इसमें तो स्मार्ट का मतलब सिम तो निकल ही नहीं सकता, राइट। तो इसकी वजह से सिम तो हमेशा ही उसके अंदर लगा रहेगा। अब उसको अगर अपना सिम चेंज करना है तो कुछ प्रोसीजर फॉलो करने होंगे, लेकिन उसके पास तो वो एक्सेस होगा नहीं। तो जिसकी वजह से क्या है कि स्मार्टफोन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा, और जो व्यक्ति स्मार्टफोन को चुरा रहा है उसके लिए मुश्किल हो जाएगी कि वो स्मार्टफोन कैसे इस्तेमाल करे, क्योंकि ऑलरेडी वो सिम जो है वो तो हमेशा ही चलेगा उसके अंदर जब तक आप उसको हटा नहीं देते, राइट। तो इससे काफी सारे फायदे हो सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं सर क्या कोई डिसएडवांटेज भी है इसका। देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो ऐसा कोई बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन हाँ, मान लो कोई फ्रीक्वेंट डिवाइस स्विचर्स है, मतलब कई लोग होते हैं ना कि अपने स्मार्टफोन को हर 15 दिन पर, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, अब डिपेंड करता है किसके पास क्या पैसा, उस हिसाब से लोग अपना स्मार्टफोन वगैरह चेंज करते रहते हैं। तो उनको थोड़ी सी मुसीबत आ सकती है। आज के डेट में क्या है, आपको दूसरा मोबाइल आप शिफ्ट कर रहे हो तो सिंपली अपना पहले मोबाइल से सिम निकालते हैं और दूसरे वाले में लगा देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होता है, तब आपका जो सिम है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शिफ्ट होता है। और ये प्रोसीजर क्या है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो एयरटेल के लिए, वोडाफोन, जियो, यहाँ पर आपको कुछ SMS सेंड करना है पर्टिकुलर 121 पे, वोडाफोन में 199 पे, राइट। और उस तरह उसके बाद आपको अपना जो IMEI नंबर हो गया, EID नंबर हो गया, वो सारी चीज़ें रखनी है। आपके पास एक SMS आएगा, आपको क्लिक करना होगा, फिर एक स्कैन करना होगा। तो ये थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है उसको शिफ्ट करने का। आज के डेट में तो फिजिकल सिम को आप तुरंत निकालते हो और लगा देते हो दूसरे में। तो ये एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर देश में कौन से टेलीकॉम कंपनीज ई सिम प्रोवाइड करती हैं। मैं आपको बता दूं लगभग हर एक कंपनी यहाँ पर ये प्रोवाइड करती है ई सिम, लेकिन इसका अपटेक क्या है कि काफ़ी स्लो हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि अब क्या होता है ना कि सिर्फ ई सिम अगर मान लो एयरटेल ई सिम प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी स्मार्टफोन में उसको लगा दोगे। आपके स्मार्टफोन की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि उसके अंदर ई सिम की फैसिलिटी है कि नहीं है। अगर वो ई सिम की फैसिलिटी नहीं है आपके स्मार्टफोन में तब तो वो वर्क ही नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि जब धीरे धीरे जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं स्मार्टफोन के, चाहे आप सैमसंग की बात करिए, मोटरोला, जितने भी हैं, एप्पल वगैरह, वो सब जब लाने लगेंगे तब इसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। वैसे मैं आपको बता दूं एप्पल ने जो अपना लेटेस्ट आईफोन 15 लॉन्च किया है उसमें अगर आप देखोगे तो यूएस के अंदर तो सिर्फ ई सिम की फैसिलिटी दी है, जो यूएस वाला मॉडल है, ठीक है, और बाकी देशों में ई सिम और फिजिकल सिम दोनों की फैसिलिटी दी है। तो धीरे धीरे अब ये परिवर्तन हो रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर ये भी है कि टेलीकॉम कंपनीज को क्या इससे कोई फायदा होगा, मतलब एयरटेल, जियो, क्या इनको कोई फायदा है? बिल्कुल फायदा है। इनका कितना सारा खर्चा बचेगा आप सोचिए। फिजिकल सिम इनको यहाँ पर निकालना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, सेंटर्स खोलने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी अगर ई सिम आ गया। तो इनका काफ़ी सारा पैसा बचेगा जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आपको बेच सकेंगे, मतलब थ्रू एयर। आपको मान लो कोई नया सिम आया बेटर क्वालिटी का, बेटर अपडेट के साथ, तो आपको फिजिकल सिम चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है, तो आपका जो सिम है वो बेटर वो हो जाएगा, राइट, ई सिम में, क्योंकि वो फिजिकल तो है नहीं। और इससे भी बड़ा मैं आपको एक और फायदा बताता हूं। देखो आज के डेट में आप देखोगे जो स्मार्टफोन्स वगैरह हैं वो बहुत पतले होते जा रहे हैं, स्लीक होते जा रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि यहाँ पर जगह बहुत कम बची है कि आखिरकार स्मार्टफोन में और क्या नया लाया जाए। कई लोगों को रैम ज़्यादा चाहिए होता है, काफ़ी सारा, कई लोगों को जो स्पेस है, स्टोरेज स्पेस है, वो ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन क्या है कि स्मार्टफोन अब क्या है बहुत पतले होते जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन में वो सारी चीज़ें लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आप सोचिए ये जो फिजिकल सिम का स्लॉट है अगर ये हट जाएगा, मतलब अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर कोई दूसरा चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। रैम इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कई सारी चीजें एक्स्ट्रा इस्तेमाल की जा सकती हैं जब ये फिजिकल सिम का स्लॉट जो है यहां से हट जाए। और इसके साथ साथ जो बिजनेसेस हैं उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि बेटर सिक्योरिटी इसके अंदर देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। देखिए ई सिम अगर आप देखोगे ना तो ये लगभग 1 दशक हो चुका है, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं ये है मार्केट के अंदर, लेकिन इसको इस्तेमाल अभी तक लोग करते नहीं थे। लेकिन अब क्या है कि क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो रहा है, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, सब कुछ आ गया है, तो लोग अब एक एक चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए अब ई सिम की जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इसीलिए भारतीय एयरटेल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गोपाल वित्तल, उन्होंने अपने एयरटेल के 374 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स को कहा कि आप अभी ई सिम में शिफ्ट हो जाइए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप इसमें शिफ्ट होना चाहते हैं, नहीं, क्या रीजन है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम मोबाइल फोन्स की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि मोबाइल फोन्स के अंदर इंटरनेट सर्विस की जो फैसिलिटी है वो कौन से साल में अवेलेबल कराई गई थी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो या फिर आईबी या फिर कोई भी बैच लेना है, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।